मैडम देखा जाए कि आज इतनी बड़ी घटनाएं घट गई है पहलगाम में, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो घटना घटी है पहलगाम में, कश्मीर में, ये बहुत ही शर्मसार घटना है। ये मानवता को शर्म से झुका देने वाली घटना है, क्योंकि कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जो जगह थी, उसको जो इस घटना ने जो अंजाम दिया है ना, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। पूरा भारत आज इस चीज के लिए न्याय मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जेंट्स को टारगेट किया है। हिंदुओं के जितने भी जिन्होंने जाति पूछी, इन्होंने खास तौर से ये कहा कि आप हिंदू या मुसलमान। तो इनका जो टारगेट था, उन्होंने बच्चों को नहीं मारा, महिलाओं को नहीं मारा, उन्होंने हिंदू जो जेंट्स थे कमाने वाले घर में, उनकी कमर तोड़ी है कि इनके कमाने वालों को मार दिया जाए, जिससे अपने आप टूट जाएंगे परिवार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि ये जो घटना है, इन्होंने जो कश्मीर पनप रहा था, मोदी जी ने जो कश्मीर का जो हाल अभी लाल किले पर झंडा फहरा कर जो बदलाव किया था, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, तो जाने लग गए थे लोग। अब मैं ये सभी पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगी कि कश्मीर जाना बंद कर दो मिलने के लिए। आप 2 साल में भूखे मरते ना मर जाए, चाहे भले कश्मीरी हो या पाकिस्तान से आए हो आतंकवादी, जो कोई भी हो। कश्मीरी अगर इनको शरण दे रहे हैं और ये कश्मीर में आकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सर बिना किसी शरण के तो आदमी आ नहीं सकता है बॉर्डर पार से, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी का हाथ है ही। तो हम तो यही सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि इनकी कमर तोड़ दी जाए, कश्मीरियों की कमर तोड़ो पहले, कि यहाँ पर एक भी पर्यटक को घूमने नहीं जाना चाहिए, अपने आप भूखे मरते मर जाएंगे लोग। और दूसरी बात कि जो शर्मसार जो घटना हुई है, इन्होंने सबसे पहले धर्म को टारगेट करा है। जरा बड़ा दुख की बात ये हो रही है कि बहुत सारे लोग आज भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति खेल रहे हैं। अरे जो महिलाएं वहां से आ रही है, जो बच्चे बिलख रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हमारी पैंटें उतरवा के हमें पूछा जा रहा है कि हिंदू या मुस्लिम। फिर भी इसमें मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है कि मोदी जी वोट पाने के लिए सब कर रहे हैं। तो सर ये जो बात कर रहे हैं ना इस तरह की, जो मैं इन लोगों को खुद मानती हूँ कि जो इस तरह की जो सोच रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी के रिलेशन वाले हैं यार। नहीं तो महिलाएं आकर खुद हिंदुस्तान में बता रही है कि हमसे धर्म पूछा गया, हमसे ये पूछा गया, और हमें पता नहीं था आतंकवादी। हमने हंसते हंसते जवाब दिया कि क्या है भाई, हम हिंदू है, और ये कहते ही गोली मार दी गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं, फिर कब कहाँ सेफ रहेगा हिंदू? इसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसका मुंह तोड़ जवाब मोदी से ये कहूंगी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, उससे भी बड़ा, हालांकि हमें विश्वास है मोदी जी को, हम मोदी जी को 15 साल से 14 साल 13 साल से देखते आ रहे हैं कि जो काम किया है आज तक अच्छा ही किया है। और अब जो हालत करेंगे ना पाकिस्तान की, जो अगर इसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब पूरे भारत को ऐसा न्याय मिलेगा कि एक एक व्यक्ति के चेहरे पर वो होगी। पूरा भरोसा है इनकी कम आधा पाकिस्तान खत्म कर देगा मोदी अब की बात। ये जो हुआ है, उन्होंने बहुत बड़ी चोट करी है भारत के हिंसा पर, लोगों को मारकर। जो आदमी, मैं ये मान सकती हूँ कि एक देश 80 लाख की आबादी वाला इजराइल, जिसने मोदी जी को कही है बात कि आर या पार, कि मेरी 80 लाख की आबादी थी, मैंने 3 देशों को दूर से हटा दी, चाहे ईरान हो चाहे फिलिस्तीन। तो भारत है, लोकतांत्रिक देश है। तो सर आप खुद समझ सकते हो कि मोदी जी इसका बदला किस तरह से लेंगे। और मैं सभी बहनों को, जो भी बहनें विधवा हो गई मेरे देश की, मेरी बहनें जो माए अपने बेटों को खो चुकी है, जो बच्चे अपने बापों को खो चुके हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर उनको सांत्वना दूंगी कि मोदी जी पर भरोसा रखे, और ऐसा सबक सिखाएंगे मोदी जी पाकिस्तानियों को कि ये भूल जाएंगे और साफ हो जाएगी इस बार। इतना भरोसा है, आधा पाकिस्तान साफ हो जाएगा इस बार। मैं इतना कहना चाहूंगी। वहां की व्यथा को बताया, इसके आगे आप और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, एक मुसलमान समुदाय जो है ये बदनाम हो रहा है। ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम गलत है, जो गरीब मुस्लिम है ना, इस घटना से वो मारी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन हो, चाहे हिंदू समाज हो, या हमारा संपूर्ण भारत की सुरक्षा है इस समय, और इसकी सजा उन निर्दोष लोगों को मिलेगी जिनमें इनका कोई रोल ही नहीं है, जिनको अब इनकी सजा है। जैसे अभी बहुत सारी जगहों पे हम सुन रहे हैं कि इनको बाइकाट करो,
इनसे सब्जी मत खरीदो, इनसे पूछ कर ये काम मत करवाओ, तो इस घटना के कारण वो गरीब और निर्दोष मुसलमान मारे जाएंगे जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिनकी कोई गलती ही नहीं है। सबसे ज्यादा इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर फर्क, पैसे वालों की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस घटना के कारण हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर भी फर्क पड़ेगा, वो गरीब लोग मारे जाएंगे जिनका कोई दोष नहीं। मेरा नाम आशा यादव है, मैं सारंग स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मेरे बेटी का नाम राजकुमार यादव है, वो शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर है और मैं शुरू से स्कूल चलाती आ रही और मैं 90% मुस्लिम बच्चों के बीच में स्कूल चलाती हूँ। मुझे ये तो पता है कि सभी मुस्लिम गलत नहीं है,